नमस्कार। आज बात करते हैं एक सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट की। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने इंस्टाग्राम पर भरोसे के पूरे कॉन्सेप्ट को ही हिलाकर रख दिया। ये कहानी सुनने के बाद शायद ऑनलाइन दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाए। सवाल यह है कि अगर कोई ये कहे कि उसने इंस्टाग्राम पर एक फेक रिलेशनशिप बनाया और सबने मान भी लिया, तो क्या यकीन होगा? सुनने में ये बड़ा सिंपल सा सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब वो हमारी डिजिटल लाइफ की एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाता है कि कैसे एक अच्छी खासी गढ़ी हुई कहानी पर हम कितनी आसानी से यकीन कर लेते हैं, खासकर तब जब वो कहानी किसी अपने से आती हुई लगे। और नतीजा शॉकिंग था। इस कहानी को देखने वाले 90% लोगों ने इस पर यकीन कर लिया। सोचिए, 90% मतलब हर 10 में से 9 लोग। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये पूरा का पूरा इल्यूजन, ये भ्रम कितना पावरफुल था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये किया कैसे गया? मतलब इतना बड़ा धोखा इतनी सफाई से? चलिए एक एक करके इसके सारे स्टेप्स को समझते हैं, देखते हैं कि ये पूरा जाल बुना कैसे गया। तो देखिए, पूरी कहानी शुरू हुई एक AI जनरेटेड फोटो से, एक परफेक्ट कपल की फोटो। लेकिन इसमें एक बहुत ही जरूरी ट्विस्ट था। दोनों के चेहरे जानबूझकर छिपाए गए थे। अब ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। क्यों? क्योंकि इसने एक मिस्ट्री क्रिएट कर दी, पहचानना नामुमकिन हो गया। पर फोटो इतनी रियल थी कि पहली नजर में कोई कह ही नहीं सकता था कि ये फेक है। और फिर इस फोटो को इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी की तरह पोस्ट कर दिया गया। और कैप्शन था, बस खुश। बस इतना सा सिंपल है ना? पर यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये सादगी, ये जो थोड़ी अस्पष्टता थी, उससे ऐसा लगा जैसे ये कोई बड़ी हिचकिचाहट के साथ शेयर की गई बात हो, कोई राज हो जो बस कुछ खास लोगों को ही बताया जा रहा है। और इसी फीलिंग ने इसे और भी ज्यादा रियल बना दिया। लेकिन असली गेम चेंजर फोटो नहीं थी, नहीं। असली खेल था कि इसे शेयर कैसे किया गया। और यहीं पर ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक मामूली से प्रैंक से एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक बन जाता है। ये स्टोरी पोस्ट की गई थी इंस्टाग्राम के क्लोज फ्रेंड्स फीचर पर। वो हरा वाला सर्कल तो सबने देखा ही होगा। उसको देखते ही दिमाग में क्या सिग्नल जाता है? यही ना कि ये सिर्फ मेरे लिए है। ये अपने आप में स्पेशल फील कराने और भरोसा दिलाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। और यहीं पर था सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में उस क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट में हर एक फॉलोअर को ऐड कर दिया गया था। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। हर इंसान को यही लगा कि अरे वाह, मैं स्पेशल हूँ, मैं इस इनर सर्कल में हूँ। और बस इसी एक फीलिंग ने पूरा गेम पलट दिया। और लोगों ने यकीन कर लिया। धड़ाधड़ रिप्लाई आने लगे एकदम तुरंत। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? हमारे दिमाग में ऐसा क्या चलता है जो हमें इस तरह के धोखे के लिए इतना वल्नरेबल, इतना कमजोर बना देता है? चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। अब देखिए, जो पहला रिप्लाई आया वो शक वाला नहीं था। किसी ने ये नहीं पूछा कि ये सच है भी या नहीं। सवाल सीधा था, बस एक जिज्ञासा थी। मतलब लोग कहानी पर सवाल नहीं उठा रहे थे, वो उस कहानी का हिस्सा बनना चाह रहे थे। और ऐसे मैसेज आते ही गए। किसी ने भी असलियत पर सवाल नहीं उठाया। सब बस और डिटेल्स मांग रहे थे। उन्हें तो बस कहानी के जो खाली हिस्से थे उन्हें भरना था। और ये जो आखिरी कोट है, ये तो सब कुछ साफ कर देता है। इसने दिखाया कि लोगों ने कहानी को सच तो मान ही लिया था, बल्कि उसके आसपास अपनी भी एक कहानी बुननी शुरू कर दी थी। अब सवाल क्या नहीं था, सवाल क्यों था। तो सबसे पहला साइकोलॉजिकल कारण है इन ग्रुप बायस। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी सीक्रेट क्लब का हिस्सा हो। जब किसी को लगता है कि वो एक खास ग्रुप में है, तो उस ग्रुप में शेयर हुई जानकारी पर भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। वो जो क्लोज फ्रेंड्स का हरा घेरा है ना, वो एक VIP पास की तरह काम करता है, जो क्रेडिबिलिटी को तुरंत बढ़ा देता है। दूसरी वजह है सोशल प्रूफ। इसे भेड़ चाल इफेक्ट भी कह सकते हैं। जब लगता है कि अरे सब लोग तो इस बात को मान रहे हैं, तो हमारे लिए भी उसे सच मान लेना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि किसी ने सवाल नहीं उठाया तो सबने मान लिया कि ये सच ही होगा। ये दिमाग का एक तरह का सोशल शॉर्टकट है। और तीसरा कारण, कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब बहुत सीधा है। हम उन सबूतों को ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को सही साबित करें। तो जिन लोगों को पहले से ही थोड़ा शक था कि कोई रिलेशनशिप चल रही है, उनके लिए तो ये फोटो एक आहा मोमेंट जैसा था। उन्हें और किसी सबूत की जरूरत ही नहीं थी। ये उनकी थियरी में एकदम फिट बैठ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई इस इतने परफेक्टली बनाए गए धोखे में फंस गया।
कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी था। एक इंसान था जिसने इस पूरे धोखे को पकड़ लिया। उसका मैसेज एकदम सीधा था, ये AI है, कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, बस एक सीधी सी सच्चाई। तो सवाल ये है कि इस इंसान को पता कैसे चला? क्या वो कोई AI एक्सपर्ट था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने फोटो में कोई टेक्निकल गलती नहीं पकड़ी, फोटो तो परफेक्ट थी। उसे सच इसलिए पता चला क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करने वाले इंसान को जानता था। उसने कमी फोटो में नहीं, कहानी में देखी। ये ताकत है पर्सनल ट्रस्ट की, कॉन्टेक्स्ट की। तो चलिए अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी सीख पर आते हैं। आखिर ये हमें हमारी ऑनलाइन दुनिया के बारे में क्या सिखाता है? और सारी बात आकर इस एक पावरफुल आइडिया पर रुक जाती है। ऑनलाइन दुनिया में एक अच्छी कहानी लगभग हमेशा पक्के सबूतों पर भारी पड़ती है। हमें इमोशनल कनेक्शंस चाहिए, फैक्ट चेकिंग नहीं। हमें ऐसी कहानी चाहिए जो खालीपन को भर दे, न कि ऐसी जिसके लिए हमें जासूस बनना पड़े। तो ये सब हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आता है, हम इंस्टाग्राम पर देखी गई चीजों पर इतनी जल्दी और इतनी आसानी से भरोसा कर क्यों लेते हैं? क्या ये किसी ग्रुप का हिस्सा बनने की चाहत है, या फिर वो फोमो यानी कुछ मिस कर देने का डर? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर कल कोई और ऐसी ही परफेक्ट कहानी सामने आती है तो क्या हम फिर से उस पर यकीन कर लेंगे? सोचने वाली बात है